एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। कल और परसों 2 दिन पीछे अगर जाएं तो हम लोगों ने पंचायती राज पढ़ा था। वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको जाके देखिए। और उस पंचायती राज में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा उसमें से छांट कर 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इसको लगाइए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना रिटेन कर लिया अपने दिमाग में। अगर कुछ छूट जाता है तो वापस से वीडियो में जाइए, फिर से उसको सुनिए। 2x की स्पीड लगाइए, यूट्यूब पे एक फीचर होता है, और सुन जाइए, 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो याद करो मैंने कौन सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कोई गाना बताया था बहुत प्यारा सा, तो मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था बगल, BAGL गाना था ना, मैं तेरे अगल बगल। बगल में सबसे पहले कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर GVK राव, फिर LM सिंघवी। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम। पुंची समिति का संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है। बलवंत राय मेहता कमेटी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यही है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, सिंघवी कमेटी लिखा हुआ है लेकिन LM सिंघवी नहीं लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, नहीं कुछ और सोच लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, पंचायती राज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाई जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। और फोर्थ लिखा है, बलवंत राय मेहता रिकमेंडेड अबाउट 3 टायर सिस्टम इन पंचायत। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सोचो, मैंने बताया है चिल्ला चिल्ला के कि 2 अक्टूबर 1959 को किसी राज्य में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ। तो आंसर क्या था यहाँ पर? बी गलत है, क्योंकि इस बी की जगह पर क्या होना चाहिए था? बी की जगह पर होना चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए राजस्थान वॉज दी फर्स्ट स्टेट विच। याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं सुना है, पिछले वीडियो में जाके सुने। 2 वीडियो डाले हैं मैंने पंचायती राज से रिलेटेड। एक तो बेसिक बताया एकदम, कमेटीज़ का सीक्वेंस बताया, और दूसरे में पंचायत का पूरा फीचर्स बताए हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पूरे फीचर्स बताए हैं। उनमें सबसे पहले मैंने ये बोला है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला कि पंचायती राज का गठन क्यों करना है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए, शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। तो इसमें देखो ए ऑप्शन लिखा है टू प्रिवेंट, गलत दिख रहा है, ए गलत, डेवलपमेंट ऑफ विलेज गलत। तो मेन पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल पावर टू दी पॉलिटिकल पावर टू दी जनरल पीपल। मेन कॉन्सेप्ट है ये, देखा ना, मेन डेवलपमेंट ऑफ विलेज तो है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये मैं बता चुका हूँ तुमको कि कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल, ठीक है, याद रखना। 9th शेड्यूल में बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के द्वारा नवा शेड्यूल जोड़ा गया, ये मैं बता चुका हूँ ये भी। चलें अगला, हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स इन पंचायती राज सिस्टम। हर स्तर पर महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है? मैंने वीडियो में आर्टिकल तक बताया है, क्लॉज तक बताया है, और ये भी बताया कितना रिजर्वेशन है। अगर सोच पाए होगे अब तक तो आंसर आ चुका होगा 1/3 ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1957, ये भी मैं बता चुका हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है, अशोक मेहता कमेटी वॉज सेटअप इन 1977। ध्यान करो, बताया था कि जब 20 साल बाद जनता दल की सरकार आई तो 1977 में अशोक मेहता कमेटी बन गई। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, LM सिंघवी कमेटी वॉज सेटअप इन 1986। और फोर्थ लिखा है, GVK राव कमेटी वॉज सेटअप इन 1989। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो अगर याद आ चुका होगा तो मैं तो बता चुका हूँ, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चौथे में क्या होना चाहिए यहाँ पर? याद करो, मैंने बताया था नेशनल प्लानिंग कमीशन ने 1985 में GVK राव कमेटी बनाई, जिन्होंने पंचायत को बोला था बिना जड़ की घास। नेक्स्ट क्वेश्चन चल गए। पहला स्टेटमेंट लिखा है, 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू दी पंचायत। बताओ मैंने क्या बताया था, कितनी एज चाहिए एक मेंबर को पंचायत का बनने के लिए? तो मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के कि मिनिमम एज हो सकता है आप लोकसभा की सोच के 25 साल मार रहे हैं, जबकि सही क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट, रिजर्वेशन ऑफ 1/4 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स। अभी पिछला क्वेश्चन हमने लगाया है, वीमेन के लिए कितना रिजर्वेशन चाहिए? 1/4 चाहिए कि 1/3 चाहिए?
थर्ड स्टेटमेंट लिखा है पंचायती राज इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर क्या है सोचो। मैंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में लिखी है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराती है, वाइस प्रेसिडेंट का कराती है, लोकसभा कराती है, राज्यसभा कराती है, विधानसभा का कराती है, विधान परिषद का कराती है। लेकिन पंचायत का इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैंने वीडियो में डायग्राम बना के आपको दिखाया है कि पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर चेयरपर्सन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जबकि विलेज पंचायत में कैसा इलेक्शन होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, इसका स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 4 गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक अबाउट वीमेंस रिजर्वेशन इन पंचायत मतलब बताइए पंचायत में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कौन सा आर्टिकल, मैं क्लॉज तक पूछ लिया हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको क्लॉज, आर्टिकल 243 क्लॉज 3। आर्टिकल 243 पंचायत में कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, लेकिन 243 का क्लॉज 3 कहता है विमेंस रिजर्वेशन, जो कि 1/3 बताता है कि 1/3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड करवाया? पहला ऑप्शन लिखा है होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शन ऑफ पंचायत। कुछ सोचिए कि 73rd से क्या मेन मोटिव था, तो यही था। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स। पहले क्वेश्चन हम लगाते हुए आ रहे हैं ये वाला, सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत? एकदम सही। थर्ड स्टेटमेंट ग्राम सभा विल कंडक्ट 2 मीटिंग पर ईयर, ये भी मैं बता चुका हूँ कि 73वें संविधान संशोधन के बाद द्वारा बोला गया है ग्राम सभा को हर साल 2 मीटिंग करनी पड़ेंगी, ये बता चुका हूँ। और फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है 1/10 कोरम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग ग्राम सभा मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए 1/10 गणपूर्ति चाहिए। एकदम सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। आंसर है 1 2 3 4। और भी कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ स्वामित्व योजना, लेकिन मैंने इसमें स्वामित्व योजना किसके कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ हो रही है ये मैंने नहीं बताया, तो मैंने क्वेश्चन पुट कराया है। ये बताइए जो स्वामित्व योजना क्या है? सर्वे ऑफ विलेज। इसका फुल फॉर्म मैं अगर पिछले वीडियो में जाओगे तो उसमें फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा कि विलेज का सर्वे कराना है, लेकिन कैसे कराना है? इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ। कैसी इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज कैसे होगी? तो लिखा है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, मतलब ड्रोन की मदद से मैपिंग करानी है। तो कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट, कौन कौन से लोगों का कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये? तो लिखा है नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बिल्कुल होगा, इसमें क्या सोचना। सेकेंड लिखा है स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ये भी सही है। थर्ड लिखा है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये भी सही है। और फोर्थ लिखा है सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी सही है। हो सकता है क्वेश्चन कहीं आ जाए तो बच्चे मार के ये तो काट देंगे पहले कि सर्वे ऑफ इंडिया क्या लेना देना, ये मार देंगे पहला और दूसरा, और तीसरा सोचेंगे हाँ यही सही लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया है तो सिर्फ ओनली 1 मार के आएंगे। जबकि इसका आंसर क्या सही है? डी ऑप्शन, चारों ही सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एज वेल एज सर्वे ऑफ इंडिया का कोलैबोरेटिव एफर्ट है क्या? स्वामित्व स्कीम। ठीक है, तो ये आज के हमारे MCQ कंप्लीट हो गए। अगर इस MCQ में जितने क्वेश्चन हैं उसका अगर आप 90% लगा रही है, चलिए 80% अगर आप लगा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर एकदम सही है। अगर 80% से नीचे लग रहे हैं तो ये वीडियो वापस जाके देखिए, यूट्यूब में एक फ़ीचर होता है 2x का, उस स्पीड पर इसको लगाइए और दोनों जो लेक्चर हैं वो सुन जाइए। आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, जो मैंने अभी इसमें पूछे हैं और जो एग्ज़ामिनेशन पेपर में पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, तो और कल संडे है, आपका फिर से टेस्ट सीरीज़ का 2nd नंबर टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का स्तर बहुत अच्छा रखा गया, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ टेस्ट बहुत अच्छे स्तर का रखा जा रहा है। अब की बार करंट पर थोड़ा फोकस है, बाकी सब पे भी ज़्यादा फोकस है, लेकिन करंट थोड़ा अच्छे लेवल का है बहुत। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा और किसी को फ़ायदा होने नहीं वाला। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर टेस्ट से रिलेटेड कुछ जानना है तो व्हाट्सएप पर पिंग करिए, वहाँ पर जानकारी हासिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत।